Assalamu alaikum, dear viewers. Today we will discuss mathematics paper of GPK textbook 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म सेक्शन ए डिस्कस करते हैं जो अभी हुआ है, ठीक है। उसमें 15 MCQs होते हैं और 15 मार्क्स है और इसके 20 मिनट्स होते हैं। तो पहले MCQs हमारे पास हैं सेक्शन ए 10th मैथ्स KPK टेक्स्ट बुक। सेक्शन ए में हमारे पास टोटल जो मार्क्स होते हैं वो हमारे पास 15 होता है और इसके लिए जो टाइम होता है वो कितना होता है 20 मिनट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसमें MCQs होता है। फर्स्ट MCQs हमारे पास है टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला टू इक्वेशन हमारे पास है 7x² मनफी 8x इज इक्वल टू -1 वी हैव। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए जब हम जो है वो अप्लाई करते हैं तो इसके लिए हम कांस्टेंट फाइंड करते हैं ABC की वैल्यू। तो इसके लिए ABC की वैल्यू आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, आपने फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कंपेयर करें ax² + bx + c बराबर है 0, ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, b की वैल्यू हो जाएगी -8 और c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। तो इसके 4 ऑप्शंस है और इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी पार्ट इसका, ठीक है, सी, ठीक है। फर्स्ट MCQs का सलूशन भी साथ साथ कर रहा हूं इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड MCQs है जो रिसेंट पेपर हुआ है KPK टेक्स्ट बुक्स मैथमेटिक्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन which of the given equation can be reduced to quadratic equation? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रिड्यूसेबल है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी है, ठीक है ना। क्योंकि डी इसलिए सही है क्योंकि आप चेक करें ना 1.2 में हमने पढ़ा है 4x4 + 2x² मनफी का 9 बराबर है 0, ठीक है। ये इसमें हम लेट कर सकते हैं x² को किसके बराबर, y के बराबर। रिडक्शन इसमें हो सकती है, ठीक है ना। इधर x² का स्क्वायर इधर x² इसमें हो सकता है। बाकी जितने हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट में x की 5 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 4 है लेकिन उधर 3 है, तो बाकी रिड्यूसेबल नहीं है टू क्वाड्रेटिक। तो इसका राइट ऑप्शन डी है तीसरे का, ठीक है। दूसरे हमारे पास MCQs का तीसरा MCQs है हमारे पास, आप क्या फाइंड करें, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें ऑफ किसका 2x² - 5x प्लस का 1 बराबर है 0। इसका 2x² - 5x + 1 डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, ठीक है ना। ऑफ द फॉलोइंग केस, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए तो आपको पता है फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन से -5 है, 4a की 2 है और c की 1 है। 5 5 25, 4 दूने 8, 25 में से 8 गया 17, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा है, सी ऑप्शन तीसरे का, ठीक है ना। तीसरे का हमारे पास ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चौथा MCQs देखते हैं जो हमारे पास फोर्थ वन है। फोर्थ वन में हमारे पास है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर
the quadratic equation whose roots are -8 and -4, जिसके रूट्स -8 और -4 हो तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है x² - sx + p = 0। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा है। तो उसको पहले s चाहिए और फिर p। s क्या करते हैं, दोनों रूट्स को ऐड करते हैं, -4, तो इसका सम ऑफ रूट आ जाएगा -12। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास है, इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारे पास -8 इंटू -4, प्रोडक्ट आ जाएगा 32 प्लस का, तो ये इसका प्रोडक्ट है। पुट द वैल्यू इन दिस वन, x², s की वैल्यू आपके पास माइनस है तो माइनस माइनस +12x और प्लस p आपके पास है 32 बराबर है 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास रूट्स इक्वेशन है। तो चौथे का हमारे पास कौन सा पार्ट सही है, ए पार्ट इसका सही है, फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में देखो ना आपके पास है x² + 12x प्लस, दोनों प्लस में आ रहा है, इधर माइनस है तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देता है। पांचवा MCQ है 8/5 = 16/10, ठीक है। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बताओ, इन्वर्टेंडियो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिसमें इसको हम उल्टा करते हैं, यानी 8/5 हो जाएगा ये, और ये भी उल्टा हो जाएगा 10/16। तो पांचवे का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो कौन सा है, बी आप देखें, ये इन्वर्टेंडियो प्रॉपर्टी है इसका जो हमारे पास है बी। जो है छठा MCQs हमारे पास है, छठे में कहता है कि विच ऑफ द गिवन रिप्रेजेंट ए जॉइंट वेरिएशन बिटवीन, कौन सा जॉइंट वेरिएशन शो करता है। तो जॉइंट वेरिएशन हमने पहले 3.3 में पढ़ा है, तो इसमें जॉइंट वेरिएशन जो है वो कौन सा शो कर रहा है, A = 7BC, ये 7 कांस्टेंट को शो करता है, ठीक है ना। तो ये जॉइंट वेरिएशन की एग्जांपल है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी जो छठा है, क्योंकि छठे में हमारे पास ये जॉइंट वेरिएशन को शो कर रही है जो रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास सातवां जो MCQs है, सातवां, विच ऑफ द इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है, जिसमें ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, डिग्री को हम शो करते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास प्रॉपर है, तो इसका भी हमारे पास जो सातवां है उसका भी सी पार्ट सही है, क्योंकि हमारे पास देखो उसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें ऊपर वाले की डिग्री छोटी और नीचे बड़ी है, इसको प्रॉपर कहते हैं, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। 8वां MCQs है हमारे पास 8वें में हमारे पास है आपको x + 2 × 2y, x + 2 × 2y = गिवन है 6 4, तो xy निकालो। तो ये देखो आप x + 2 को किसके बराबर, 6 के बराबर, और 2y को किसके बराबर, 4 के बराबर। x की कीमत 6 - 2, x की कीमत क्या हो जाएगी 4, और इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसल, y की कीमत 2, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 4, x की 4 और y की 2, ठीक है ना। तो 8वें का सी पार्ट इसका भी ठीक है, तो कि हमारे पास x की कीमत 4 आ रही है, इसको हमने सॉल्व किया, फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर रखेंगे, सेकंड को सेकंड, तो इसका 4 पार्ट हमारे पास 8वें का सी पार्ट सही है, x की 4 और y की 2। इसके बाद 9वां MCQs है, 9वां, ठीक है। 9वें में हमारे पास है आपको एक फंक्शन, एक रिलेशन गिवन है, ठीक है ना। 9वां f बराबर है CD और DE और EF फंक्शन फ्रॉम A to B, जो हमारे पास, देन इसका कोडोमेन बताओ। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, रेंज।
ठीक है ना। तो हम एक रिलेशन पहले लिखते हैं। रिलेशन हमारे पास है सी डी, उसके बाद है डी ए, और इसके बाद है ई एफ। इसका कोडोमेन या रेंज बताओ। तो हमारे पास डी ई एफ इसका रेंज है। तो इसका जिसको हम कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन हमारे पास इसका है डी ई और एफ। तो हमारे पास जो 9 MCQs है उसका हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, बी 9 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास 10 MCQs है। 10 MCQs में हमारे पास लिखा हुआ है कि ए और बी आपके पास गिवन है। ए बराबर है 4, 5, 6 और बी इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो आप एक फंक्शन लिखो किससे, ए से बी तक। ठीक है ना, ए से बी तक एक फंक्शन आप बताएं। फंक्शन होता है जिसका डोमेन ए के बराबर हो, देयर इज नो रिपीटिशन इन सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। तो इसका जो 10वां है उसका डी ऑप्शन ठीक है, 10वें का। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो आप रिलेशन वो लिख रहे हैं, रिलेशन आपके पास है 4, 3, 5, 2 और 6, 1। तो आप इसका आप डोमेन चेक करें 4, 5, 6 जो कि आपके पास इसके बराबर है, और सेकेंड एलिमेंट में कोई रिपीटिशन भी नहीं है। तो ये रिलेशन ए से बी तक फंक्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन यही ठीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट 12 हमारे पास है 12। उसमें हमारे पास है द वेरिएंस ऑफ 3, 3, 3, 3। ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 इसका वेरिएंस। ठीक है ना। तो वेरिएंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x1 की मीन होल स्क्वायर बटा n। लेकिन इसका अगर हम x में से मीन को माइनस करें, इसको सॉल्व करें, तो इसका वेरिएंस 0 आता है। इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसका वेरिएंस कितना आ रहा है, 0। तो इसका 12वें का जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा है, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 13 हमारे पास है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा होता है, क्वाड्रेंटल एंगल जो क्या हो, मल्टीपल ऑफ 90। इधर लिखता हूं मल्टीपल ऑफ 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360 और 0 भी इसके अंदर शामिल है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 0 है। इसका क्वाड्रेंटल एंगल 0 है। क्योंकि 0 है इसमें देखो 0, 30, 45, 60 ऑप्शन है। तो 90 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो 0 90 का मल्टीपल है। ठीक है ना। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। इसके अलावा हम नेक्स्ट 14 की तरफ जाते हैं। तो मतलब 13 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है। 14 द क्वाड्रेंट विच cos कोसेकेंट थीटा इज पॉजिटिव, जिसमें कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, वो हमारे पास कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एस का मतलब साइन कोसेकेंट, इसका tan कोटेंजेंट और इसका कॉसेकेंट। तो फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट एक और एक सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट इसका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना। 14वें का लास्ट MCQs है 15 MCQs में है द डिस्टेंस ऑफ। आपके पास देखो एक फिगर बनाते हैं, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है, सॉरी इसका कॉर्ड है, ये 10 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस आपको गिवन है, इसका रेडियस है 13 सेंटीमीटर। तो सेंटर से इसका फासला कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। ठीक है। तो पाइथागोरस लगता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब देखो ये टोटल 10 है तो ये 5 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये 5 है। ठीक है ना। OAB इसको आप नाम दे दे। तो ये 5 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर।
हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 हाइपोटेनियस बल्कि 13 है, 13 का स्क्वायर 25 और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। 13 हमारे पास 169, 25 से 60 पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 144 बराबर है एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, एक्स की कीमत 12 हो, इसका ऑप्शन मतलब राइट आंसर है, जो कि आपके पास कौन सा पार्ट है, सी ऑप्शन सही है। तो ये सेक्शन ही हमारे पास हो गया, ये सेक्शन ही हमारे पास हो गया। टोटल हमारे पास चूंकि टाइम होता है 20 मिनट, ठीक है ना, हमने इसको 15 मिनट में सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह आपने सॉल्व करना है और टोटल सॉल्यूशन मैंने इसका निकाल दिया, आप पेपर के साथ चेक करें और नेक्स्ट सेक्शन भी फिर आगे हल करते हैं और सी भी।